देश में हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हाल में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इससे एक बार फिर देश में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या भारत में ईंधन की कीमत बाकी देशों की तुलना में अधिक है। हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि घरेलू मार्केट में करेंसीज की परचेजिंग पावर, इसके हिसाब से भारत में प्रति लीटर एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पेट्रोल के मामले में भारत दुनिया में तीसरे और डीजल के मामले में 8वें नंबर पर है। न्यूयॉर्क में रहने वाले अर्थशास्त्री करण भसीन के मुताबिक अगर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत कई दूसरे देशों से कम है, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इटली, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भारी मात्रा में आयात करते हैं, लेकिन इन देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे एक लेख में उन्होंने विस्तार से इस बात को समझाया है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। ब्रिक्स में रूस भी शामिल है, जो तेल के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। आसियान देशों से तुलना करने पर भी भारत में कीमतें कम हैं। इसलिए भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कई देशों की तुलना में कम है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने पीपीपी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमत कई देशों की तुलना में अधिक है। पीपीपी का तरीका इनकम की परचेजिंग पावर की तुलना के लिए ठीक है, लेकिन विभिन्न देशों में जिन्स की कीमतों की तुलना करें तो इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए इसे सावधानी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन सब बातों के बीच एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है, वो ये कि औसत भारतीय रोज़ाना 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी नहीं करता है। इसलिए पेट्रोल और डीजल पर डेली इनकम का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्स अधिकांश विकासशील देशों के बराबर है और विकसित देशों की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए दिल्ली में पेट्रोल पर टैक्स की कुल दर 41% और डीजल पर 35% है। फ्रांस में पेट्रोल पर यह 70% और डीजल पर करीब 59% है। स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में भी ये दर भारत से ज़्यादा है। पीपीपी के बिना भी इस आसानी से इस गणना को समझा जा सकता है। मार्च 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए और आबादी 138 करोड़ थी। इस हिसाब से सालाना प्रति व्यक्ति आय करीब 1.68 लाख रुपए बैठती है, यानी मंथली इनकम 14,000 रुपए और डेली इनकम 486 रुपए। देश में अभी पेट्रोल की कीमत करीब 110 रुपए और डीजल की कीमत 100 रुपए लीटर के आसपास है। यह आपकी डेली इनकम के करीब 24% और 22% के आसपास है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि देश में ईंधन की प्रति व्यक्ति रोजाना खपत 1 लीटर से कम है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे भारत समेत सभी देश प्रभावित होंगे। ऐसे में इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बनाए रखने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उपाय करने होंगे। इससे इकोनॉमी को नुकसान से बचाया जा सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।